आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी। मानहानि केस में आज राहुल गांधी की यहां पेशी है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। अमित शाह पर टिप्पणी पर मानहानि केस पिछली तारीख पर पेश नहीं हुए थे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की एक अदालत में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए राहुल गांधी को तलब किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचेंगे। अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी को आखिरी मौका दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता विजय मिश्र ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। तो अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस के मामले में सुनवाई के लिए आज राहुल गांधी लखनऊ से सुल्तानपुर पहुंचे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में यहां उन्हें अपना बयान दर्ज करवाना है। कोर्ट की तरफ से आखिरी मौका उन्हें दिया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमितेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमितेश, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और राहुल गांधी की जो राजनीतिक राह है वो कोई आसान नहीं है। कभी वो खुद कुछ बोलकर फंस जाते हैं तो कभी जो सत्ता पक्ष है वो उन्हें इस तरह से घेर लेता है कि वो निशब्द हो जाते हैं। देखिए नितिशा, आज राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे हैं और इस दरमियान वो सुल्तानपुर जा रहे हैं। सुल्तानपुर में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट जो है सुल्तानपुर का, वहां उनको पेश होना है। दरअसल कोर्ट ने आज आखिरी मौका दिया था और ये पूरा, अगर हम मसले की बात करें नितिशा, तो 2018 का मसला है जब एक कार्यक्रम के दरमियान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उन पर मुकदमा दायर किया गया था, मानहानि का मुकदमा था। और ऐसे में कई बार से वो कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे, कई बार नोटिस गई, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इसमें जो एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर है वो सख्त हुआ और साफ तौर पे कहा गया कि अगर ये 20 तारीख जो है वो आखिरी तारीख है, अगर नहीं आएंगे तो उन पे कड़ी और सख्त कार्रवाई हो सकती है। जिसके बाद से आज राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर प्रमोद तिवारी, मोना मिश्रा, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे थे, उनका स्वागत किया। वहां से सीधे वो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे, जो अपनी जो पक्ष है वो रखेंगे। नीति साहब, बिल्कुल। अमितेश, हमने देखा कि बार बार राहुल गांधी पर मानहानि के मामले दर्ज होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर यह सवाल किया गया है कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी की मानहानि का कारण बन रही है, वो गलत शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा राहुल गांधी इसी तरीके के मसले में फंस चुके हैं और इस बीच तो 2 दिन लगातार उन पर 2 मामलों में, 2 कोर्ट में 2 मानहानि के मामले चल रहे हैं। देखिए, दरअसल राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाता है। और मुझे लगता है कि चाहे भिवंडी का मसला हो, आरएसएस चीफ पर उन्होंने बयान दिया था, अमित शाह पे मसला हो, लेकिन अलग अलग जगहों पे इस तरह की वो बयानबाजी कर जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और कुछ 2018 में भी कुछ इसी तरह का उन्होंने बयानबाजी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकती हैं आपकी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे, जिसके बाद से ये मसला कोर्ट में गया था, मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद से कोर्ट में मसला है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट में वो पेश भी नहीं हुए। और ऐसे में कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर ने अल्टीमेटम दिया कि 20 तारीख चुनी कि भैया आप 20 तारीख को आप नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से आज वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस दरमियान जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जो जत्था है वो पूरा उनके साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा नितिशा कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की अपनी दलील रखते हैं। बिल्कुल, आज उन्हें अपना बयान यहाँ पर देना है। लेकिन अमितेश, जिस तरह से राहुल गांधी ने इस केस में, इस पर्टिकुलर मामले में जिस तरह का रवैया अपनाया है कि जब कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया तब वो जाकर कोर्ट में पेश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट को आपका रवैया समझ में आ रहा होता है कि पहले आप एक बयानबाजी कर चुके हैं, अब कोर्ट में ये मामला आया है, उसके बाद आप कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं, आपको बार बार बुलाना पड़ रहा है। और जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये आखिरी मौका है आपके पास, तब आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं। ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीका हम इसे कह सकते हैं। देखिए, और यही वजह है शायद कोर्ट को भी ये बात लगी हुई नितिशा, जो जिस बात की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, और यही वजह है कि कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर सख्त हुआ और सख्ती के बाद
देखिए, जब कोर्ट सख्त हुआ तो उसके बाद से आज उनकी पेशी हो गई, सब कुछ तारीख मिल गया, सब कुछ समय मिल गया उनको। लेकिन हम्म। जाहिर सी बात है कि ऐसी नौबत आए क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर वो पहले सचेत होते तो शायद इस तरह की सख्ती कोर्ट को बरतनी नहीं पड़ती। लेकिन दिलचस्प वाकया वो होगा कि जब वो कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे तो क्या रखते हैं, क्या दलील देखते हैं, कि आखिर वो पिछली तारीखों पर क्यों नहीं आए। ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल राहुल गांधी के लिए आज का समय आप कह सकती हैं कि मुश्किलों भरा जरूर है, क्योंकि हम्म। जो जिस तरह की जैसे कोर्ट की शक्ति है, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कोर्ट में अपनी बातें, अपनी दलीलें, अपना पक्ष रखते हैं। हाँ, नितिशा। बहुत शुक्रिया अमितेश इस बातचीत के लिए। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने व्यवहार और अपनी बातों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। कभी वो पार्लियामेंट के द्वार पर खड़े होकर किसी नेता को गद्दार कह देते हैं, तो कभी किसी के लिए टिप्पणी ऐसी कर देते हैं अपने भाषणों के दौरान कि वो चर्चा का विषय बन जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है।